क्वेश्चन कहता है बेटा कि आपके पास कुछ इस तरीके की इमेज है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, P Q R S A B और यहां से Z। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो वो कहता है आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, PQRS, ठीक है, तथा PQRS कौन सा वाला होगा बेटा, PQRS मतलब ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं। मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, PQRS इसकी बात कर रहा है वो, ये वाला आपका समांतर चतुर्भुज है। दूसरा वो क्या बोल रहा है, दूसरा कहता है वो कि ABRS, ठीक है, दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, और X कोई पॉइंट है या बिंदु है BR पर। ठीक है, यानी कि जो दूसरा त्रिभुज है वो कुछ ये वाला है बेटा, अगर आप देख पा रहे हो, रेड मैं उससे दिखा रही हूँ येलो से, ये देखो। ठीक है, दो, अच्छा मुझे ये बताओ, इन दोनों चतुर्भुजों का जो एरिया होगा या क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा या नहीं, जल्दी बताओ। क्या इन दोनों चतुर्भुजों का एरिया समांतर बराबर होगा या नहीं, जल्दी बताइए, यस और नो, यस और नो। बिल्कुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो एस आर एक ही आधार पर बने और पी बी समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए समांतर चतुर्भुजों का एरिया बराबर होता है। बस फिर यही मैंने इस चीज को यहाँ यूज करूंगी। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि आपको सिद्ध करना है कि पहला पार्ट जो है वो है कि एरिया PQRS बराबर है एरिया ABRS। वो तो मैं डायरेक्टली बता दूंगी कि सेम ही आधार है SR और सेम ही समांतर रेखाओं के बीच में दोनों चतुर्भुज है, तो उनका जो एरिया होगा वो बराबर होगा। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि बेटा बच्चे बताइए कि एरिया ऑफ AXR जो है वो आधा होगा एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जब आपने ये दिखा दिया कि दोनों चतुर्भुज का एरिया बराबर है, और मैं अगर इस वाले चतुर्भुज को ले रही हूँ जो मैंने येलो से किया है ABRS, इसमें अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, ये देखो, अगर मैं AS को आधार ले लूं और BR को समांतर रेखाओं के बीच में बोलूं तो समांतर चतुर्भुज भी है और एक त्रिभुज भी है, तो इस त्रिभुज का जो एरिया होगा वो आधा होगा इस ABRS से, है ना, और अगर वो ABRS से आधा है तो ऑब्वियसली वो PQRS से भी आधा होगा या नहीं, क्योंकि वो दोनों ही त्रिभुज चतुर्भुज आप आपस में बराबर हैं, राइट। बस यही चीज हमें यहाँ पर दिखानी है। क्या मेरी बात समझ आई है, दोनों पार्ट में क्या करना है, बहुत इजी है ना। तो मैं इसी चीज को बेटा लिखना स्टार्ट करूंगी जो मैंने आपको बताया है। पहला पार्ट में तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये देखो कुछ इस तरीके से है ये। ठीक है, सर ये आपका PAQB और ये आपका R, ये आपका S। तो आप इस पे सिंपली क्या लिखोगे बेटा कि समांतर चतुर्भुज PQRS तथा ABRS दोनों एक ही आधार, कौन सा आधार है, एक ही आधार SR तथा समांतर रेखाओं
SR तथा PB के बीच स्थित है। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि वो दोनों समांतर चतुर्भुज का एरिया जो होगा वो आपस में बराबर होगा। PQRS बराबर है एरिया ऑफ ABRS। यही पहला पार्ट था, वही हमने सिंपल अपनी थ्योरम से दिखा दिया। प्रमेय जो मेरी कहती थी वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सिंपल सा पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, जब मैंने इन दोनों चतुर्भुजों को बराबर दिखा दिया, मेरा एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि आप दिखाइए कि एरिया ऑफ AXR, यानी कि जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये मैं दिखा रही हूं, ये त्रिभुज, इसका जो एरिया होगा वो कुछ ऐसा है। ये इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, आधा होगा एरिया ऑफ PQRS से। ठीक है, तो अगर मैं बेटा इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे ये पता है कि जो ये त्रिभुज AXS है, ये और समांतर चतुर्भुज ABRS जो ये वाला है, इसकी बात कर रही हूं मैं। ठीक है, ये दोनों एक्स बिंदु कहाँ है? हाँ बेटा, एक्स बिंदु ये रहा, ये लिखा हुआ, ये रहा, ये पॉइंट जो BR पे है। ठीक है, यस। तो समांतर चतुर्भुज ABRS दोनों एक ही आधार पर हैं। कौन सा आधार है? AS पर है तथा समांतर रेखाओं, कौन सी रेखाओं के बीच में बेटा? ये देखो, AS तथा BR के बीच स्थित है। और जब ऐसा होता है तो मुझे क्या पता है कि जो उसका त्रिभुज का एरिया होगा, त्रिभुज का एरिया होगा AXR, वो बराबर होगा आधा ऑफ एरिया ABRS। ठीक है, और मेरे को पता है बेटा, समीकरण 1 से मुझे पता है कि दोनों का एरिया, त्रिभुज चतुर्भुज PQRS का एरिया ABRS की एरिया के बराबर है। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ AXR ऑल्सो बराबर होगा, वो भी बराबर कौन से एरिया के होगा? PQRS के। क्यों? क्योंकि रीजन क्या दोगे? क्योंकि दोनों का एरिया चतुर्भुजों का आपस में बराबर में, चाहे इसके बराबर में लिखूं चाहे मैं PQRS के बराबर में लिखूं। क्या मेरी बात समझ आई है? ये मैंने सेकंड पार्ट कर दिया बेटा। जल्दी से देखो और मुझे बताओ, क्या मेरी बात इस क्वेश्चन को लेकर सभी को समझ आई है या अभी भी डाउट है?